Francis Xavier Engineering College, Vannarpete, Tirunelveli. Get enrolled and experience unlimited learning. चौधरी जी लोकसभा में जो कांग्रेस फ्लोर लीडर है वो आपके सामने है। आनंद शर्मा जी हैं, राम गोपाल यादव जी एसपी की तरफ से है, रावत जी बाकी लोगों की बात करिए। मनोज झा जी आरजेडी से है, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं, विनय विश्वम जी सीपीआई से है, यलामारम करीम जी सीपीएम से है, तिरुचि शिवाजी डीएमके से हैं, कनी मोदी जी डीएमके जी से है, संजय राउत जी शिवसेना से हैं, प्रफुल्ल पटेल जी एनसीपी से हैं, सुप्रिया सुले जी एनसीपी से हैं, टीआर बालू जी डीएमके से हैं, भगवत मान जी आम आदमी पार्टी से हैं, नटराजन जी सीपीएम से हैं, ईटी मोहम्मद बशीर जी आईयूएमएलसी है। ये तमाम लोग आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। शुरू में समाजवादी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी अपनी बात से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। Better you speak sir on behalf of all of us. नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी का यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए।
नहीं जो आपने बात कही है नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या इसे आखिर बीच का रास्ता? क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को ये समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं है, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होती? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना, और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी जो ने बात कही उसके बाद ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और खुद इट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, तो जाहिर तौर पर वो क्या स्टेटमेंट दे हैज टू सिट थ्रू द डिस्कशन। 2 मिनट, आई थिंक 2 मिनट्स, यू नो, मंत्री कह रहे हैं उसके बाद बोलेंगे। 2 मिनट I would like one thing. लोग भी बोलेंगे। See, I think it is important. There are many people here, and I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK. So, बोलो, चलो। Thank you. The government has given an impression that opposition who are gathered here are opposed to discussion in the House. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one. For the past 7 days, nothing is, see, each and every day we are giving notices under 193, calling attention, everything. But in spite of it, government is not coming forward for a discussion. This is one thing. Neither the speaker nor the government coming forward to have a business advisory commission which is due to us for the past 6-7 days in the Lok Sabha. So this is a matter of great concern and democracy under peril, and it is in fact the Pegasus is not only snooping into the politicians, judiciary, but also you, the media also. So this matter has to be taken very seriously, and I think this is the proper time to see that the people, the like-minded people who has got belief on democracy should come together to see that this matter is dealt in the budget itself. समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव जी बात रखेंगे अपनी, आप उधर आइए। देखिए, ये अभी ये आवाज आ रही थी कि गवर्नमेंट कह रही है कि विपक्ष डिस्कशन से भागना चाहता है। हम डिस्कशन की मांग करते हैं, लेकिन कितना झूठा प्रचार होता है, और आप तो सब जानते हैं कि झूठा प्रचार है। इवन देन आपको दिखाता है, नहीं कहता है। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज़्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज़्यादा दुखद है। और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब
जनरल्स कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्युनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्या मसला हो सकता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर इस पर चर्चा होगी, लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं। वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता चर्चा, और जो जिस आदमी खुद जासूसी हो रही क्यों बताएगा। मनोज जी ने कहा, तो जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहेंगे, हम सब एक मत हैं। और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो संसद को न चलने का कि अपराधी सरकार हो। नमस्कार, आई जस्ट वांट टू शो सॉलिडारिटी। जो संजय जी ने और राहुल जी ने कहा वो बात सही है कि दिस इज़ अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और मैं आगे जाके बोलूँगी कि इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बीवी बच्चों को भी स्नूपिंग करते हैं लोग। ये बहुत शॉकिंग है, उसका हम धिक्कार करते हैं और पूरी ऑपोजिशन इसमें यूनाइटेड है। हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा करें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना उन्होंने कोई पहल की है। और हाउस चलाना ये हमेशा ट्रेजरी बेंच सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार सिर्फ टेलीविजन पे दिख रही है, वो भाग रही है चर्चा से, ऐसा मेरा आरोप है। Friends, very fast our country is becoming Germany of Hitler. The very same way how Hitler was snooping to the opposition, the same way how Germany was becoming a surveillance state. India is fast going that track, and we of the opposition in one voice tell that this can't be allowed in a country like India. It's a democracy where the people are supreme. No government, no Modi, no Amit Shah has the right to snoop into our lives. We are not safe, you are not safe, no one is safe in this country. So this fight, this joint fight, united fight is for the country's democratic values. लीटी मोहम्मद बशीर साहब IUML से बात रखेंगे। Rahul ji has stated what exactly we all wanted to say. I fully endorse the views expressed by him. It's very clear that this is a very serious issue this country has ever seen. This is pertaining to the security of the nation. So all the opposition parties have decided to work together and jointly fight together. These are all the few words I want to express. Thank you very much. संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी की बात रखेंगे। ये पूरा मसला जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस जासूसी में कोई नहीं बचा, कोई संस्थान नहीं बचा, जजेस नहीं बचे, सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे, सरकार के मंत्री नहीं बचे। और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से जब तक जांच नहीं होती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, राफेल रक्षा सौदे में दलाली का। रंजन गोगोई जी के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला की स्नूपिंग की गई, उसके रिश्तेदारों की स्नूपिंग की गई अप्रैल 2019 में, और नवंबर 2019 में राफेल के मामले में क्लीन चिट लिया है केंद्र सरकार ने। तो भारत के रक्षा सौदे में जो दलाली खाई गई है, उससे भी जुड़ा हुआ ये मसला है, इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और दूसरा, 8 महीने से देश का किसान अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है, तीनों कानून वापस लेने के बजाय जो सरकार उनको मवाली कहती है, उससे उनको न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर लड़ेंगे। BCK जी है तिरुमा वड़ावन पार्टी से तमिलनाडु से। We all opposition parties united here to save our national security and democracy. We need an elaborate discussion on Pegasus in the presence of Prime Minister. Another demand, we need an judicial inquiry under supervision of Supreme Court.
I demand on behalf of VCK, Modi should resign because of this scandal. It is more dangerous than coronavirus to the nation. Francis Xavier Engineering College, Vannarpete, Tirunelveli. Get enrolled and experience unlimited learning. Francis Xavier Engineering College, Vannarpete, Tirunelveli. Get enrolled and experience unlimited learning.